शाहिद रिंद साहब जो हैं वो बड़े मसरूफ़ हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान से हैं, तो बलूचिस्तान के लोग यकदम बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। शाहिद रिंद साहब, आप नहीं होंगे कुछ देर में हमारे साथ इस टीवी शो में। मुझे ये बता दीजिए, मुझे याद है कि आपने मेरे साथ तज़किरा किया था अनवारुल हक काकड़ की मीटिंग्स का। वो आपको क्या अंदाज़ा था कि वो मीटिंग्स इसलिए हैं क्योंकि उस दिन तो हम लोगों ने ये सोचा था कि ये मीटिंग्स बलूचिस्तान के निगरान सेटअप के लिए हो रही होंगी? सॉरी, मैं कमिट करके आपके पास स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हो सका किसी मसरूफ अचानक जिसे कहते हैं एक मसरूफियत की वजह से। लेकिन जो बात आपने की है, मेरी बलूचिस्तान वालों के साथ अचानक ही सब कुछ हो जाता है। अचानक ही वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, अचानक ही उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, अचानक ही वो जो है वो वजीर आजम बन जाते हैं और अचानक ही आप मसरूफ हो जाते हैं। सर, आई नो दैट। बस सर, कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल आज भी हमारे साथ हुई है और जो मेरी मालूमात थी वो मैंने आपसे इनिशियली भी शेयर की थी। उनका नाम बड़ा सीरियसली ज़ेर गौर था केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए, और उसके अलावा फेडरल कैबिनेट में बतौर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ये दो ओहदे थे जिनके लिए उनका नाम बहुत सीरियसली ज़ेर गौर था। लेकिन गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में अचानक उनका नाम सरफेस हुआ। सरफेस होने की वजह ये थी कि वो उस लिस्ट में मौजूद थे जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट चाहे बलूचिस्तान की सतह की हो या फेडरल हो, उसके लिए उनके नाम पे गौर किया जा रहा था। लेकिन जब उनका नाम बतौर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर सरफेस हुआ तो उसकी 2 बुनियादी रीजन थी उनके, जिसे कहते हैं तकर्री की। उसमें एक बुनियादी वजह जो थी वो उनका एक संजीदा सियासतदान होना है, और दूसरी बुनियादी वजह ये थी कि वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में एक चीज़ वाज़ेह है कि उन्हें जो चीज़ पसंद होती है वो उसे पसंद करते हैं, जिस चीज़ से उन्हें इख्तलाफ रखना होता है वो खुल के इख्तलाफ रखते हैं। तो एक अपराइट किस्म के पॉलिटिशियन है। सेनेट के हाउस में उन्होंने शाहिद रिंद साहब एक सवाल का जहाँ जवाब दे दीजिएगा। जो कुछ बातें अमीर अब्बास ने भी की उनकी शख्सियत को लेके, इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर, और जो माशी क्राइसिस हम समझ रहे थे कि कोई माशी अमूर का माहिर आएगा तो माशी मसलों की तरफ देखेगा, अब क्योंकि एक सियासतदान आया है, तो क्या वो इस कदर मंझे हुए सियासतदान हैं कि मुल्क के अंदर जो एक अजीबो गरीब सी कैफियत है, सियासी कैफियत, उसको कंट्रोल करते हुए इलेक्शन वक्त पर कराने का दबाव है, उसको बेयर कर पाएंगे? आप तो उनकी सियासत को बड़ा क्लोजली जानते हैं, दोनों एक शहर से हैं आप। देखें, उनकी शख्सियत के हवाले से जब इससे पहले मैं बात कर रहा था, एक चीज जहन में रखिएगा, उनका जो इंतखाब है उसकी एक जो बुनियादी वजह मैं आपको बताना चाह रहा था, उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो मौक़िफ़ है उनका वो बड़ा वाज़ेह रहा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे बलूचिस्तान में हो। और इस वक्त जिस इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, ये इकॉनमी रिलेटेड है उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से, जहां पर जब अमन होगा तो फिर इकॉनमी बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है उनकी जो तकर्री है एज अ जिसे कहते हैं एक संजीदा सियासतदान, जो मुल्क में हम पॉलिटिकल किस्म का टर्मोइल देखते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि इस वक्त पार्लियामान में जो अपोजिशन मौजूद है उसे 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि क्लेम करती है कि रियल अपोजिशन वो है, उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स अभी तक इस तकर्री पर नहीं आए हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक जैसे कहते हैं बेंचमार्क है, जो एक निशानी है इस बात की कि वो एक वेरी राइट।